एवरीवन, माय नेम इज फिरोज एंड यू वाच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं फिरोज भाई, बार टेंडिंग से रिलेटेड यूरोप में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है और बार टेंडिंग क्या आज के टाइम पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और यूरोप में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या जॉब है, क्या सैलरी है, और बार टेंडिंग का कौन सा कोर्स करें। आज के इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूरोप में आज के टाइम पे अगर डिमांडेड जॉब है तो बार इंडस्ट्री है। तो गाइस, आज हम बार इंडस्ट्री का एक एक डिटेल हम बात करेंगे। और ये जो इनके लिए वीडियो है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, या जिनका सपना है कि मैं बार इंडस्ट्री में, बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, मैं सब क्वेश्चंस को भी आपके स्क्रीन पर भी देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि बार इंडस्ट्री कैसा है फिरोज भाई, और बार ट्रेंडिंग आज के टाइम पर अगर हम करते हैं तो क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, और इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और क्यों करना चाहिए, ये इंडस्ट्री आज के टाइम पे क्यों आना चाहिए। तो गाइस, बात करें बार इंडस्ट्री का, तो बार इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो इंडस्ट्री होती चली जा रही है। क्यों होती जा रही है कि आज के टाइम पे जो यंगस्टर हैं, जितने जो 20 से 18, यूरोप में 18 से 20, 22, 25, 30, जो ये इस टाइप के जो यंगस्टर्स हैं, वो आज के टाइम पे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाना कम प्रेफर करते हैं, इंक्लूडेड टू क्लब, बार, कसिनोज। इन सब यूरोप में, मैं आपको यूरोप का बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों पर जगह पे क्राउडेड रहता है, और यहाँ पे आपको यंगस्टर दिखते हैं ना कि ओल्ड पीपल दिखते हैं। तो गाइज, ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है जिसमें पैसा बहुत सारा है, और बार इंडस्ट्री शुरू से बहुत सारा पैसा है। आप यूरोप में एज ए बार टेंडर है, आप महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक नहीं 100 बार ये बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे क्या ही, मतलब इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं 100% श्योर दे सकता हूँ कि आप 1 से 2 लाख रुपए बार टेंडर एज ए यूरोप में कमा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ। तो गाइज, बात करें बार इंडस्ट्री की, शुरू से बात करें तो यार, बार इंडस्ट्री उस बच्चों को करना चाहिए जिनको कॉकटेल, मॉकटेल या विस्की या इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो, उनको जानने में मज़ा आ रहा है, वो चीज़ करने में उनको मज़ा आ रहा है, लोगों को सर्व करने में। जस्ट लाइक अ वाइन, आई वांट अ शैम्पेन, और विच टाइप ऑफ यू हैव अ शैम्पेन, आई हैव अ रेड वाइन, वाइट वाइन, रोज वाइन, टाइप्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ वाइन्स अवेलेबल, व्हाट डू यू वांट सर। तो जिसको इस इंडस्ट्री में, लीकर इंडस्ट्री में एक क्यूरियोसिटी है, अंदर से एक इच्छा है कि नहीं यार, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, या मेरे पास कुछ भी नहीं है होटल मैनेजमेंट, मैं बार इंडस्ट्री में सीख के आगे बढ़ के एज ए फ्यूचर में बहुत आगे तक जा सकता हूँ। तो ये 110% मैं कह सकता हूँ, आप बार इंडस्ट्री में जा सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको बोलने, या एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप अगर 5 से 6 साल, 10 साल के अंदर अंदर में एक आप बार के F&B मैनेजर, GM, ये सभी बन सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ बार इंडस्ट्री का, तो हम बिहार जैसे स्टेट्स में अभी भी लीकर बंद है। सपोज गवर्नमेंट चेंज हुआ, लीकर चालू हुआ, तो हमारे जैसे लोग जो है यहाँ पे बाहर में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ सेविंग, हम इन्वेस्ट करके हम बाहर डाल सकते हैं। बार इंडस्ट्री का भी बिजनेस बहुत बड़ा है, इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। गाइज, बात करें यूरोप में क्या सैलरी है एज ए बार टेंडर, तो गाइज बात करें यूरोप में एज ए बार टेंडर सैलरी की, तो मिनिमम मैं रोमेनिया में रह रहा हूँ, 600, $650, $700 रहता है, जो कि इंडिया की बात कर लें 60 से 70, 80 हज़ार रुपये आपका नॉर्मल जो सैलरीज है बार टेंडर के, इतने ही रहते हैं। एक्सपीरियंस वाले जो हैं उनका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 70, 80, लेकिन जो नॉर्मल है 40, 50, 60, ऐसे। रोमेनिया का मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मैं रोमेनिया में हूँ अभी इस वक्त, तो इतना सैलरी रहेगा। उसके अलावा बार इंडस्ट्री सैलरी से कभी नहीं चलता है। बार इंडस्ट्री को ऊपर का इनकम 110% आता है, जिसको हम कहते हैं सर्विस चार्ज, जो कि क्लब में आपको रहता है। जैसे कि आपने जहाँ पे पब होता है, मैं अक्सर जाता हूँ क्लब में, पार्टीज में, तो वो जो बॉटल सेल करते हैं, या जो 60, 90 जो कॉस्ट, जो हाई कॉस्ट के जो स्कॉचेज हैं, उन पे उसको इंसेंटिव रहता है। जस्ट लाइक 2%, कहीं पे 3%, मे भी कहीं पे अच्छी स्कॉचेज है तो 5% भी रहते हैं बार टेंडर को। तो उस बॉटल पे या कहीं पे फिक्स अमाउंट होता है। जैसे कि आपने एक 50 यूरो की बॉटल बेची तो उस पर आपको 2 यूरो मिल गए। 100 यूरो की आपने बॉटल बेची, उस पर आपको 5 यूरो, 10 यूरो मिल गए। तो इस तरह से कहीं पे पैसे का भी ये रहता है, एक फिक्स प्राइस रहता है, कहीं पे इंसेंटिव रहता है। उसके अलावा टिप इस इंडस्ट्री में बहुत भर के आता है गाइस, बार इंडस्ट्री में। क्योंकि जब क्लब के सामने आप, उस टाइम क्लब में कैसा बिजनेस होता है, जस्ट लाइक आई वांट 60 विथ ब्लैक लेवल विथ 60 रेड बुल, ओके, रेड बुल विथ 60 ब्लैक लेवल, यू वांट आइस, यस आइस। उसके बाद आपने सर्व किया, उसी टाइम गेस्ट आपको पेमेंट करता है, आप उसी टाइम पेमेंट किया, या ये विल बी कैश, तो उसमें से जो चिल्लर बचे, यू टेक इट।
तो 2 4 5 यूरो 10 यूरो ऐसे ही कमाई हो जाता है, या 2 4 10 रॉन यहाँ पे रोमानियन रॉन चलता है तो वैसे ही मिल जाता है। तो ये बार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इंडस्ट्री एक टिपिंग के इंडस्ट्री पे चलता है, जो कि कहीं पे अच्छी कमाई है, कहीं कहीं पे तो ऐसे ऐसे मेरे बार टेंडर है, मैं जहाँ पे ओल्ड टाउन जाता हूँ कभी कभी पार्टीज में, वहाँ पे मेरे एक दो नेपाली दोस्त हैं, वो महीने का मुझे लगता है टिपिंग टिपिंग से ही 1.5 से 2 लाख रुपए बना लेते होंगे। उसमें कोई मैं बोल ऐसा नहीं कि झूठ बोलूंगा, 1,000 यूरो उसका कम से कम लाख रुपए तो यार आराम से हुआ है। इतना सारा क्राउडेड रहता है वहाँ पे, पब्लिक रहता है, लोग आते हैं, हर कोई वहाँ पे, ऐसा ही बिजनेस है। अब उस भीड़ में थोड़ी ना खोजने जाएगा कि भैया तुमने दारू पिया यार हमें सर बिल पे कर दीजिए। वो इस तरह से एक रेस्टोरेंट बिजनेस और एक बार इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत डिफरेंट है, बहुत 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 डिफरेंट है। तो जो बच्चे बार इंडस्ट्री में आज के टाइम पे आना चाहते हैं, या जो बार टेंडिंग करना चाहते हैं, करियर भर भर के है, अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम पे। और फॉरेन जितने भी फॉरेन के जो मार्केट्स हैं, ये पूरे बार इंडस्ट्री का मार्केट है, नाइट लाइफ का मार्केट है। आप यूरोप में एम्स्टर्डम चले जाए, पूरा यूरोपियन, पूरा एम्स्टर्डम कल्चर ही वैसा है। वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे बार टेंडर के भर भर के जॉब्स है, हॉस्पिटैलिटी के हैं, आपके बार टेंडर। रोमेनिया ओल्ड टाउन्स पूरा जो है, ये पूरा मार्केट है जहाँ पे मैं जिस साइड में जॉब करता हूँ, पूरा मार्केट होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और बार्स का ही इंडस्ट्री है। मैं ओल्ड टाउन जाता हूँ पार्टी के लिए, पूरा बार ही बार है, क्लब्स है, बार्स है, एक से एक वहाँ पे एंट्री है, कहीं पे चार्जेस है, कहीं पे फ्री है, कहीं पे लिकर पे ऑफर है, कहीं पे बियर पे ऑफर है, कहीं पे ड्रिंक्स है, कहीं पे वाइन्स है। तो भर भर के उसमें कोई एक भी परसेंटेज आप नहीं कह सकता हूँ मैं कि वो गलत है। हाँ, बशर्ते आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाई होगा, तो यार बार इंडस्ट्री का सैलरी के ऊपर मैं पहले ही बोला डिपेंड नहीं है। सैलरी इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी रह सकता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हो, आप सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो इस इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री की सैलरी आप तभी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो जब आपके पास एक मैच्योरिटी ऑफ एक्सपीरियंस हो, जस्ट लाइक 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर्स, मे बी 3 ईयर्स ऊपर यूरोप में एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं ये लोग। तो आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस, आप पुराने खिलाड़ी होते रहते हो, आपके पास टाइप्स ऑफ गेस्ट को मैनेज करने का स्किल्स हो जाता है। तो आपका जो उस टाइम सैलरी होती है ना गाइस, ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट मैंने इधर ही है, मैं रोमेनिया की बात करूँ, रोमेनिया एक हाई सैलरी कंट्री नहीं है, लेकिन 1500 1200 1,000 यूरो उनका सैलरी, जो इंडियन करेंसी में बात करें, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1,20,000 2 लाख रुपए तक भी लोग एज ए बार मैनेजर, बार सुपरवाइजर, बार नाइट ऑडिटर कमा रहे हैं, उसमें कोई संदेश नहीं है। अरे भाई, इंडिया में ही एक अच्छा बार टेंडर आज के टाइम पे एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में बात करूं तो 30 से 35 हज़ार रुपया इजिली चार्ज करता है। आप बेंगलुरु ले लो, गुड़गांव ले लो, मुंबई ले लो, पुणे ले लें, जो बड़ी सिटीज है, आराम से वहां पे 30 से 35 हज़ार रुपये में एक नॉर्मल अच्छा बार टेंडर जिसके पास स्किल्स वाले है वो मिलेगा। बार मैनेजर आप बात करेंगे तो बार मैनेजर आपको 40 45 50 60 हज़ार इंडिया में लोग देता है बार मैनेजर का। यार उतना नॉर्मल हो गया। एक अच्छा बाहर से जो जीएम बनेगा, जिस इंडस्ट्री से एफएनबी से जीएम बनता है, 2 लाख रुपए तो आज 1 1.5 लाख रुपए तो इंडिया में लोग नॉर्मल सैलरी लेते हैं। तो गाइज ये तो यूरोप है, यहाँ पे तो लेंगे ही लेंगे। और ये पूरी इंडस्ट्री इनका ही है। ये जो बार इंडस्ट्री है, एक्चुअली में जो अंग्रेज गोरे होते हैं, ये लोग शैंपेन पीना बहुत पसंद करते हैं, खाने के साथ शैंपेन पीते हैं, बियर पीते हैं। स्कॉचेस ये मैं देखा हूँ बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन शैंपेन का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है यहाँ पे। रेड वाइन्स पीते हैं, रेड वाइन लोग पीते हैं, फ्रेंच वाइन पीते हैं, बस ऐसा मतलब क्या ही बोलूँ, जितना भी मेरे को भी नहीं पता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। हम जैसे लोग क्या इंडियन है तो हमें स्कॉच पीना, हमारे यहाँ क्या है, स्कॉच का कल्चर है। हमारे बिहार या यूपी साइड में जाओ तो लोग दारू कहते हैं उसको, स्कॉच का फुल बैठे आराम से पिए। मैं खुद कभी कभी पीता हूँ, झूठ बोलने से मेरे को कुछ नहीं। मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ, क्लब जाता हूँ तो कभी कभी पीता हूँ। मैं रेगुलर पीता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी पीता हूँ। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं एक नहीं 100 बार कहूँगा। और जितने भी मेरे भाई, छोटे भाई आना चाहते हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने 5 साल 6 साल 7 साल अभी इंडस्ट्री को दिया, समझा, अभी मेरा 6 7 ईयर चलने वाला है इंडस्ट्री में रनिंग। मैं जब होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया था तभी इस इंडस्ट्री से काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो अपने अकॉर्डिंग जो मार्केट देखी ना, अभी वो यूरोप के अंदर जो बार टेंडर का अपॉर्चुनिटी देखा, करियर देखा, काम देखा, वो उससे मैं काफ़ी दंग रह गया। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, फिरोज भाई बार इंडस्ट्री कैसा है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी बार इंडस्ट्री में भर भर के है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सैलरीज है, कम टाइम में ग्रोइंग है, और उसके अलावा प्रमोशन है। अगर काम अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, प्रमोशन झटके में है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी कंपनी आपको प्रमोशन नहीं दे रही है, सैलरी अच्छी नहीं दे रही है, तुरंत चेंज करेंगे, दूसरी जगह 5,000 10,000 ज़्यादा ही मिलेगा, 100 यूरो 200 यूरो ज़्यादा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेश नहीं। ये इंडस्ट्री ऐसा ही है।
और गाइस बात करें बार इंडस्ट्री का, तो ऑल ओवर अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको कंसिडर करूँगा तो बिल्कुल बार टेंडिंग आज के टाइम पे करना चाहिए, सीखना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, बार इंडस्ट्री में बार फील्ड्स को जानना चाहिए कि एक्चुअली ये फील्ड कैसे काम करता है और इस फील्ड के अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आने वाला फ्यूचर भर भर के, ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी कभी बंद ही नहीं हो सकता और इसमें बार इंडस्ट्री कभी नहीं। आदमी सब दिन शराब पिएगा, दारू सब दिन पिएगा, वाइन सब दिन पिएगा, बियर सब दिन पिएगा। आज के यंगस्टर यार खड़े होते हैं 15 साल 16 साल 17 साल के, यूरोप में देखता हूँ स्कॉच पीते हैं, वोडका पीना पसंद करते हैं, वाइन पीते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हर कोई सिगरेट पीता है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें नॉर्मल है। और इंडिया में भी ये कल्चर अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल मतलब बढ़ी जा रहा है। कोई फंक्शन ओकेजन है, पैक बनाते हैं, वैन जो दारू पीते हैं, तो इस तरह का कल्चर वहाँ पे भी अब हमारे देश में भी हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बार इंडस्ट्री आज के टाइम पे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जो भी भाई आना चाहे वेलकम है, सीखे, समय दे और उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन करे, जॉब एक्सपेक्टेशन करे। लेकिन आप इंडस्ट्री में नए आ रहे हो, नए वाले लोगों को जितना है जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जिनका प्लेसमेंट लग चुका है, जो आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अभी हैं, करियर से कंफ्यूज हैं कि कौन सा रास्ता चुने, अगर उनको 1% बार इंडस्ट्री में इच्छा है या जो बार इंडस्ट्री को चुनना चाहते हैं, तो ये उन सभी के लिए ये सब सच्चाई जाने। और बार इंडस्ट्री का आज हम एक और नेगेटिव बात बताता हूँ। बार इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, ये साला जो बिजनेस है ना, ये नाइट मॉडल पे चलता है। अभी जैसे कोई क्लब है और उसका क्लब का मेन बिजनेस दिन का नहीं है, ये इंडस्ट्री 12 बजे रात के बाद और सुबह 4-5 बजे तक खत्म हो जाता है। ये जो 4-5 घंटे का गैपिंग है ना, ये इंडस्ट्री का सबसे मेन कमाई का इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री शाम के 6 बजे से स्टार्ट होता है सेटअप वेटअप लगा के, और 10 11 12 1 2 मतलब 12 के 4 के बीच में जो बिजनेस का सबसे हाई मतलब जैसे ना कि 12 से 2 सबसे ज़्यादा हाई, उसका तो डाउन होता है धीरे। लेकिन जो इंडस्ट्री का 12 से 2 ये 2 घंटा का नाइट का बिजनेस जो होता है ना बार इंडस्ट्री का क्लब के अंदर, वो सबसे खतरनाक लेवल का होता है, जिसमें कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्राउडेड हो। तो ये इंडस्ट्री का सबसे बुरा मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे जो नाइट वर्किंग होता है ना, ये अपने हेल्थ लाइफ को बहुत ख़राब करता है। और बाकी इंडस्ट्री में क्या है ना कि डे वर्क है, आप नॉर्मली नाइट को स्लीपिंग करते हो तो चलता है। ये इंडस्ट्री आपको म्यूजिक और एनी टाइम जो आपका जो ब्लड है ना धक 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 धड़कन पेश करता है, मतलब इसमें जो है ना शरीर को बहुत हानि है। तो ये इंडस्ट्री तभी चुने भाई जब आप शरीर से भी थोड़ा अच्छे हो, आपको म्यूजिक वगैरह अच्छा लगता है, पार्टीज करना अच्छा लगता है, क्लबिंग करना अच्छा लगता है, आपको इस टाइप में काम में शर्म नहीं है, तो ही ये इंडस्ट्री वाले आप आए। न था फिर आपको आगे चल के आपके मेरे बातों में आए के और आप आ जाएंगे इंडस्ट्री में, फिर कहेंगे अरे फलाना भाई का एक वीडियो देखा था, वो यूरोप में रहते हैं, उन्होंने सजेशन किया। तो फिर भाई आप अपने अकॉर्डिंग देख समझ के उसके बाद आप चुने, क्योंकि मैं बोलूँगा मेरे बातों को 100% मत ले। मेरे दे मैं खुद का 6 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, मैंने दोनों अपने जो है ना हेयर साइड जो है साइड वो वीकनेस कर लिया। तो भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा है, समझा है, उसके बाद मैं सोचा आज आप लोगों को एक वीडियो बनाऊँ और ताकि आप लोगों को भी नॉलेज शेयर कर पाऊँ। ये इंडस्ट्री का सच्चाई है, ये इंडस्ट्री का एक क्या बोलते हैं रोल मॉडल है, जो इस तरह से काम होता है, ये इंडस्ट्री में कैसे लोग चाहिए। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे और मुझे अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी समझदार हैं। और इस तरह से हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर किया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।